नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 50 1.27% ऊपर है। निफ्टी ने वापस 14,500 के लेवल को रिक्लेम कर लिया। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी। निफ्टी मिड कैप में 1.55% की तेज़ी। तो पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट हो रही थी वो हमें रुकती हुई नजर आई है और आज हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। एडवांस डिक्लेयर रेशियो एडवांस के फेवर में हमें दिखाई दे रहा है। 1000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हमें एडवांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। 3.5% क्रूड ऑयल भागता हुआ नजर आया। नेचुरल गैस फ्लैट ट्रेड कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई देती है। निफ्टी के चार्ट पर हमें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से जितनी वॉलेटिलिटी है उस हिसाब से आज ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिली। सबसे पहले गैप अप ओपनिंग हो गई, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गई और बाद में एक ही रेंज में हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी। कंसोलिडेशन ऊपर के लेवल पर देखने को मिला और ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन भी देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट ऊपर चली गई उसके बाद बहुत ही तगड़ा प्राइस रिजेक्शन आया और मार्केट में गिरावट हुई। ऐसी भी सिचुएशन आज हमें देखने को नहीं मिली है। डेली कैंडल पर देखते हैं तो सिचुएशन और भी क्लियर होती है। सबसे पहले तो तगड़ा बाउंस बैक आया, एक तगड़ी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद मार्केट में गिरावट भी हुई लेकिन वो गिरावट कवर हो गई और वापस मार्केट दौड़ता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपर के लेवल से भी प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है और वापस मार्केट हमें नीचे आती हुई नजर आई थी और जहां पर मार्केट ने ओपन किया था उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जो कैंडल की बॉडी है बहुत ही छोटी है, उसका मतलब है कि ओपन और क्लोज के बेस में ज्यादा अंतर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। डेली कैंडल पर हमें यह पता चलता है कि आज हमें एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला। कल हमने चर्चा की थी कि यहां पर हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है, लेकिन मैं भूल गया कि आज फ्राइडे है और कंटिन्यूअसली 3 दिनों तक मार्केट बंद रहने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है कि अगर वीकली बेसिस पर 4 दिन सपोज गिरावट होती है तो 5वें दिन यानी कि फ्राइडे को आपको जनरली तेजी देखने को मिल जाती है। तो जो लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया होता है वो इससे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है सैटरडे संडे को क्या होगा, सेंटीमेंट बदल सकता है, इसलिए जनरली ऐसा होता हुआ नजर आता है। ऑफकोर्स फंडामेंटल्स भी काम करते हैं, टेक्निकल्स भी काम करते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक पॉजिटिव बात यह है कि 14,500 का लेवल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसके ऊपर वापस निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज की तेजी को देखकर अगर आप समझ रहे हैं कि तेजी कंटिन्यू रहेगी, अब वापस निफ्टी 16,000 चला जाएगा, तो ऐसे सोचने से पहले एक रेजिस्टेंस जान लीजिए। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50 डेज का मूविंग एवरेज है जो कि कैलकुलेट होकर आता है 14,600 का लेवल। ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद 14,800 का रेजिस्टेंस है। इन दोनों लेवल को तोड़ने के बाद ही हमें निफ्टी तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इन दो लेवल पर ध्यान रखना है। नीचे के लेवल्स की अगर बात करें तो नीचे के लेवल पर जो सबसे पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि 14,000 का लेवल कैलकुलेट होकर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई 43.83 है जो कि वापस 40 के ऊपर चला गया। ये एक पॉजिटिव बात है। एक वीक कंप्लीट हो चुका है तो वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं कैसी सिचुएशन यहां पर हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख पाएंगे पिछले कुछ हफ्तों से सिचुएशन इतना स्मूथ नहीं रहा। पहले जो स्मूथ सिचुएशन थी ऐसी सिचुएशन अभी दिखाई नहीं दे रही है। गिरावट दिखाई दे रही है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते का एक्शन देखें तो ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन वो गिरावट हमें कवर होती हुई नजर आई है। नीचे के लेवल से एक अच्छा प्राइस रिजेक्शन हमें देखने को मिला, ये एक अच्छी बात है। अब ये मंथ भी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 2 दिन बाकी है ट्रेडिंग सेशन इस मंथ के, तो यहां पर भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। आप देख पाएंगे 2021 की शुरुआत से आपको पता चलेगा। जनवरी का महीना ले लीजिए, फरवरी ले लीजिए या फिर मार्च भी ले लीजिए, 2 दिन ही बाकी हैं, 30 और 31 बाकी है, तो ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पर हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऊपर के लेवल से तीनों महीनों में हमें एक तगड़ा प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। ऊपर के लेवल से करेक्शन देखने को मिल रहा है। लोग ऊपर जाता है मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, मार्केट वापस 7,000 8,000 चला जाएगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने के लिए ये व्यू थोड़ा सा नेगेटिव होता नजर आता है। जो स्ट्रेंथ पहले बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही थी वो स्ट्रेंथ में हमें कमी होती नजर आ रही है। बियरिशनेस आ गई है ऐसा मैं नहीं करा, लेकिन जो स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी वो स्ट्रेंथ हमें कम होती हुई नजर आ रही है। न्यूज के बारे में बात करें तो आज मार्केट में सबसे बड़ी न्यूज टाटा मिस्ट्री केस रिलेटेड थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है और वो है टाटास के फेवर में। बहुत ही पुराना किस्सा था कि साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन थे लेकिन उन्हें निकाल दिया गया। फिर एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया कि टाटा सन्स में
साइरस मिस्त्री को वापस रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने टाटास के फेवर में डिसीजन सुनाया कि वापस मिस्त्री को हटा दिया जाए, तो ये टाटास के फेवर में आया, इसलिए भी मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया। सारे के सारे टाटा स्टॉक्स में भी अच्छी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली। तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो आज की यही थी। उसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस में आज हमें तेजी देखने को मिली, क्योंकि कॉपर बिजनेस में एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। केसीएल के द्वारा ये कॉपर बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। केसीएल उनकी खुद की कंपनी है, कच्छ कॉपर लिमिटेड, तो एक नया उन्होंने होल्डी सब्सिडरी ओपन किया है, रजिस्टर किया है, और उससे ये कॉपर बिजनेस में भी एंटर हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है शेयरहोल्डर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है नैटको फार्मा से रिलेटेड। नैटको फार्मा के बोर्ड ने 1% का स्टेक एक्विजिशन अप्रूव किया है, और कहां पर अप्रूव किया है? नैटको फार्मा की खुद की कनाडा की एक कंपनी है, खुद का आर्म है, कैनेडियन सब्सिडरी है, वहीं पर अपना खुद की कंपनी का वो स्टेक खरीदने वाले हैं। तो ये थे कुछ न्यूज़ आज की मार्केट की रिपोर्ट। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।